हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इससे पहले भी हम आपको एचसीएफ और एलसीएम बताए थे और आज पहले हम बताए थे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताए थे। उसका टोटल पार्ट अब आपको मतलब सीखना है रफ्तार के लिए, तो सबसे पहले आप शुरू से देखिएगा, उसके बाद ही सीख पाइएगा। और आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे मात्र 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में हम आपको हल करने का तरीका बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखिएगा और ऑप्शन देखते ही आप मारिएगा और निकल जाइएगा आगे। मतलब इस तरीका से हम आपको पूरा एचसीएफ और एलसीएम बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मारिएगा ऑप्शन से और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए, इससे पहले हम आपको 1 से 10 तक बताए थे, आज हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन से बताना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड, जो पिछला भी जितना भी क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिएगा कि आप पिछला क्लास भी जितना भी हम बताए हैं तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। और बीच में हम कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाए थे, तो कुछ मतलब बिजी थे, इसी कारण नहीं बना पाए थे। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए हम इसको 1 सेकंड में कैसे बनाते हैं आप देखिए खाली। तो चलिए, पहला बात, कभी भी बट्टा में रहे क्वेश्चन, कभी भी बट्टा में रहे तो कोशिश करेंगे काटने का, और तब नहीं कटे तो उसके बाद हम लोग ये करना है। तो क्या कट रहा है आपस में? कट रहा है आपस में नहीं। अब क्या निकालने बोल रहा है? तो एचसीएफ निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? तो एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो एचसीएफ का सूत्र होता है कि ऊपर वाला को क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ निकालना पड़ता है। नीचे वाला का एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? नीचे वाला का एलसीएम निकालना पड़ता है। इतना तो हम लोग को मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि ऊपर वाला का एचसीएफ, तो इसमें छोटा मान कौन है? 7 है। छोटा मान 7 है, तो 7 से ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ऑटोमेटिक एचसीएफ कितना हुआ? 7 हो गया। तो नीचे में तो यहाँ सब है, यहाँ का 14 है, ये ऑटोमेटिक ये आपका कट गया। ये क्या हुआ आपका? ये कट गया। अब नीचे एलसीएम है, ये तीनों हम लोग एलसीएम देखेंगे। तो इसमें जो अंक रहेगा वो तीनों से कटना चाहिए, वही एलसीएम है ना, तीनों से कटना चाहिए। अब यहाँ मान लिए 10, तो 10 ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक हो जाए, ये कट ही नहीं रहा है, ये भी कट ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक कौन कट रहा है? बी कट रहा है। तो आपका हो गया, आपका बी नंबर आंसर हो गया। क्या हुआ? बी नंबर आंसर हो गया। अब हम आपको फिर से बताते हैं कि कैसे हम अपना रफ्तार बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मतलब रखना है माइंड में। एचसीएफ और वो बट्टा में दिया हुआ है और बोले एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए, वो एचसीएफ निकालने बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा मान लीजिएगा। एचसीएफ में क्या लीजिएगा? सबसे छोटा मान लीजिएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 7 है। तो हमको देखना है 7 से तीनों कट रहा है कि नहीं कट रहा, मतलब जितना भी मान कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 से ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, तीनों कट रहा है, ऑटोमेटिक उसका एचसीएफ कितना हो गया? तो एचसीएफ आपका आ गया 7। कितना आ गया? 7 आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ नीचे यहाँ हुआ दिया हुआ, यहाँ 7 तो दिया हुआ है, इसमें करना नहीं दिया हुआ, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन गलत हो गया। अब नीचे में एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में भी क्या होगा? यहाँ जो नीचे में जो मान रहेगा वो तीनों अंक से कटना चाहिए, कारण होना चाहिए, तीनों अंक से कटना चाहिए, उसके बाद ही एलसीएम होगा। तो यहाँ हम ले लिए 10, तो 10 से देखिए ये कट रहा है, कभी नहीं कटेगा, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर कौन हो गया आपका? तो डी नंबर हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। ऐसे निकालिएगा भी तो 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद भी आपका कितना? 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 10 हो गया, फिर 5 से काट देंगे तो 3 के 3 उतर गया, आपका कट गया 2, कितना हो गया? 5 या 15, 15 या 45, 45 90, यानी एलसीएम आपका 90 ही आया है ना। कि इतना लंबा करने लगता है कि ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए और निकल जाए। चलिए, तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बताए थे, अब 12 नंबर में आते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन भी हम मात्र 1 या 2 सेकंड में हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। चलिए, पहले देखिए क्या निकालने बोला है? एचसीएफ। तो ऊपर वाला का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन है? तो छोटा 9 है, तो 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अब 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 गुने 3 आएगा। क्या आएगा? 3 गुने 3 आएगा। जो छोटा रहेगा उसी को गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो छोटा रहेगा उसी को हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 9 का गुणनखंड कितना आएगा? तो 3 गुने 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3 गुने 3 आ जाएगा। तो देखिए, 3 से 9 कट रहा है, 3 से 12 कट रहा है, 3 से 18 कट रहा है, 21 भी कितने कट रहा है? 3 से, यानी एचसीएफ मेरा कितना निकल गया? तो एचसीएफ मेरा निकल गया आपका 3 आ गया। क्या निकल गया? 3 आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो 3 ये दोनों में मिल रहा है, बाकी ये दोनों में ऑप्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका ये दोनों गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अब ऑप्शन बच गया ए और बी। अब हम नीचे का बोले, नीचे एलसीएम निकाला जाता है, नीचे का किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। अब हम क्या कहें कि यहाँ जो संख्या रहेगा वो इस सब से कटना चाहिए। तो कभी भी 5 कटेगा, 10 से 5 कटेगा नहीं, 5 से 10 कटेगा, 10 से 5 तो नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक ये भी आपका गलत हो गया, यानी आपका बी नंबर आंसर हो गया। क्या हुआ? तो बी नंबर आंसर हो गया। मात्र देखिए, मात्र आपको आप ये कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो 1 सेकेंड बोल रहे हैं ना, आप आधा सेकेंड में बना सकते हैं।
सिर्फ खाली प्रैक्टिस कर लिए तो आधा सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं तो कैसे हम किए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम एक बार फिर क्वेश्चन को एक बार बताते हैं कि आप कैसे आधा सेकंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए क्या बोला है, HCF निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, जो बट्टा में रहता है तो ऊपर वाला का HCF निकालते हैं और नीचे वाला क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो ऊपर वाला तब हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 9 है। अब 9 से तो टोटल संख्या कट नहीं रहा है, तो जो छोटा संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 9 का कितना आएगा, तो 3 गुने 3 आएगा, 3 गुने 3 आएगा, 3 गुने 3 आएगा। तो हम फिर क्या करेंगे कि फिर 3 से चेक करेंगे सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 3 से 1 कट रहा है, कट रहा है, 3 से 1 कट रहा है, कट रहा है, 3 से 1 कट रहा है, कट रहा है, 3 से 1 कट रहा है, कट रहा है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो आपका HCF क्या निकल गया, तो HCF निकल गया आपका 3। क्या निकल गया आपका 3। तो यहाँ देखिए नीचे में सब में मतलब ऊपर में सब में 3 होना चाहिए, तो इसमें 3 है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो ये आपका आंसर मतलब कट गया, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, बच गया ए और बी होगा। और फिर हमको पता लगाएंगे एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एलसीएम। तो एलसीएम हमको पता करेंगे, यहाँ वो संख्या होना चाहिए जो एक टोटल संख्या से कटना चाहिए। टोटल संख्या से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखिए 5 कभी भी 25 से 5 घटेगा, 5 से 25 घटेगा, 25 से 5 घटेगा नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक है आपका दशमलव में नहीं डायरेक्ट कटना चाहिए। तो ये आंसर होगा ही नहीं। तो क्या बच गया आपका बी बच गया, यानी हो गया 3/14। इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं। इसके अलावा अब साधारण तरीका से सीखना चाहते हैं कि सर कि हमको समझ में नहीं आ रहा है शॉर्टकट, कि पूरा फुल डिटेल में बताइए, तो चलिए हम आपको फुल डिटेल में इस क्वेश्चन को बताते हैं। आपको 11 नंबर क्वेश्चन फुल डिटेल में नहीं बता दिए, इसको हम फुल डिटेल में बताते हैं। फुल डिटेल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हमको 9, 12, 18, 21 के HCF निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9, 12, 18 और 21 तो लिख दिया, HCF निकालेंगे। तो देखिए वैसा चीज लेंगे तो सभी कटे। तो देखिए 3 से सब कट रहा है, 3 से काट दिए, तीन से काटेंगे तो 3 × 9, 3 × 12, 3 × 18, 3 × 33। अब तो नहीं कटेगा, अब तो डायरेक्ट 1 से सब संख्या कटेगा। तो ऑटोमेटिक आपका HCF कितना निकल गया, तो HCF आपका हो गया 3। HCF का हो गया आपका, तो 3 हो गया। अब हम LCM निकालते हैं। तो LCM यहाँ क्या है, 10, 25 और 35, 40 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, उसमें जगह हम आप लोग को बताना है। तो 10, देखिए हम आपको लॉन्ग पैटर्न भी आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को मतलब हल्का दिक्कत आता होगा। तो देखिए आपको विश्वास रहेगा मैथ तो उसके बाद ही बनेगा, विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। देखिए 35, 40, अब इसको हम LCM निकालते हैं। क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 × 7 35, 5 × 40। अब तो कटेगा नहीं, 1 2 से कटेगा है ना, 2 से दे देते हैं, 2 × 2। हम आपको LCM का भी एक शॉर्टकट विधि बताएंगे कि आप लोग LCM ले तो कैसे LCM ले डायरेक्ट है ना, वो भी तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे शॉर्टकट में आप लोग बना पाइएगा LCM लेके। तो 2 के मतलब क्या होगा कि यहाँ 2 आपका कट गया तो यहाँ डायरेक्ट मिटा दीजिए, 2 कट गया तो मिटा दीजिए, यहाँ कट जाएगा 8 यानी 4 हो गया, 2 × 8 यानी 4 हो गया ऑटोमेटिक। अब क्या है, गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, 10 × 5 = 50 हो गया, 50 × 4 = 200 हो गया और 200 × 7 = 1400 हो गया। यानी देखिए ऐसे लॉन्ग पैटर्न में जा रहे हैं तो आपको समय लग जा रहा है, आपको 1 या 2 मिनट। अब एग्जाम में जाइएगा, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, तो आपको सेकेंडों में बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां आपको मात्र 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आपको मतलब 30-30 सेकंड की हैबिट करना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन मैथ के देखे तो हम 30 सेकंड या 1 सेकंड में हम बना देंगे। तो वैसा आपको सीखना पड़ेगा इसी का। चलिए आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 संख्या 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात है ना के अनुपात में है और जिसका HCF है आपका मतलब इनका महत्तम समवर्तक 12 है। तो ये संख्या क्या होगा, यानी HCF का मान दिया हुआ है, यानी HCF का मान कितना दिया हुआ है, तो HCF का मान आपका दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, HCF का मान 12 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि भाई कि इसको मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको चारों ऑप्शन आपके मतलब बोर्ड पे दिख रहा है,
तो चारों ऑप्शन दो दिख रहा है, तो चारों ऑप्शन में हम लोग छाटेंगे कैसे। तो सबसे पहला बात कि HCF कभी भी रहता है तो सभी संख्या में गुना रहता है। क्या रहता है? सभी संख्या में गुना रहता है। तो हम लोग 12 से डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं। तो 12 एकम तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी तो 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिया तो 36 हो जाएगा। अब इस जो मेरा आया ये जो 12 था हम यहाँ 1 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिया और 3 से गुना कर दिया डायरेक्ट। क्योंकि कभी भी जो संख्या रहता है HCF रहता है, HCF क्या होता है? टोटल संख्या में गुना होता है। तो यहाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये भी क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में आपका बन गया। अब इससे हम लोग ऑप्शन मिला देंगे। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, आपका C नंबर पूरा पूरी मिल रहा है। तो आपका कौन C नंबर आपका हो गया? आंसर हो गया। C नंबर क्या हो गया? तो आंसर हो गया। कभी ऐसा क्वेश्चन में एक चीज यार आपके हो सकता है, जैसे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहे, इसके अलावे 12 एकम 12 दूनी 12 तिया रहे और इसमें दो गुना कर दे यहाँ वहां। जैसे दिया रहे 48 मतलब 24, 48, 72, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी से ये डिवाइड हो रहा है। क्योंकि दो से ये भी क्योंकि 2 से हम काटेंगे तो इतना ही आएगा। तो कभी भी ऐसा मतलब आंसर में मतलब ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। या तो ऑप्शन के भी आप लोग काट के आंसर ला सकते हैं। जैसे ऑप्शन था मेरा तो ऑप्शन तो सिंपल, इसको काटते तो कितना होता? तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 1, 1, 2 और 3 अनुपात मिल गया। तो इस तरीका से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो 13 नंबर। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी मात्र 1 सेकंड के अंदर हम बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्या बोला है? तो डायरेक्ट मतलब इतना दिया हुआ है और क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। तो सबसे पहला क्या HCF पे हम क्या बोले कि यहाँ जो भी संख्या ऑप्शन में रहेगा जिससे आपका चारों मान कटना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो चारों मान कटना चाहिए। देखिए 105 से सिर्फ ये मान कटेगा, ये मान तो नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर ये क्या हुआ? तो गलत हो गया। अब रह गया मेरे पास 3 गो, तो 3 से हम देखेंगे 75 दूनी कितना हो जाएगा? तो 75 दूनी 150 हो जाएगा। ऑटोमेटिक कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। अब रहा बात C नंबर के छाटना है। और 45 से देखेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, ये भी कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपका ये हो गया गलत। आपका कौन सा आंसर हो गया? तो आपका D नंबर आंसर हो गया, यानी आपका 15 आंसर हो गया। इसके अलावा भी आप बहुत सारा तरीका से भी आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए आप मतलब करना चाहते हैं, मतलब इस तरीका से आप सेकेंडों में आपका D नंबर आंसर आ गया, आप लिख दिए। इतना मतलब समय नहीं, कम समय में आप बना सकते हैं सिर्फ ऑप्शन से। क्योंकि ऑप्शन से ही आप बनाने सीखिएगा मैथ को, और हम इसी प्रकार पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे सिर्फ ऑप्शन से। क्योंकि ऑप्शन से सीखिएगा तो आपको सेकेंडों में मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। आपको हल्का सा भी समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि HCF फिर बहुत समय लगेगा, गुना भाग अब उतना करेंगे तो इसको फिर HCF देना पड़ेगा एक दूसरे को, तो बहुत समय लग जाएगा। और इस तरीका से आप सीख जाइएगा तो मात्र सेकेंडों में बना दीजिएगा। तो क्या किए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए पहला लिए 105, तो देखिए HCF क्या होता है? उससे टोटल यानी इतना के जो HCF निकलेगा तो वो संख्या से टोटल संख्या कटेगा। क्या होगा? टोटल संख्या कटेगा। अब हम 105 लिए क्योंकि बड़ा संख्या लेना जरूरी करेंगे। 105 लिए, अब देख रहे हैं 105 ये कट रहा है, करिए नहीं कटेगा। ऑटोमेटिक होगा कि ये गलत हो गया। अब आए 75, तो 75 देख रहे हैं ये कट ही नहीं रहा था, ऑटोमेटिक ये भी गलत हो गया। 45 आए तो देख रहे हैं ये कट ही नहीं रहा था, वो भी गलत हो गया, D नंबर आंसर हो गया। तो D नंबर हम लोग मार दिया। 15 कट ही जाएगा, सब कट जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। हाँ इसी प्रकार ज्यादा नहीं 5, 6, 7 क्वेश्चन पर डे हम आपको बताएंगे और कम ही समय में बताएंगे, ज्यादा समय भी आपसे नहीं लेंगे। और ऐसा मतलब बताएंगे कि आप कम ही समय का वीडियो भी हम आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं कम ही समय के बनाएंगे जिससे। चलिए आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले हम जानेंगे। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका देखिए क्या बोला है, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। तो 5:6 के अनुपात में है। उसके बाद फिर बोला है यदि इनके महत्तम समवर्तक 4 है। तो हम लोग क्या लिखे? HCF लिख लिए 4। हम पहले इसका लिख लेते हैं क्योंकि आपका कम समय में हम बता पाए। तो HCF कितना लिख लिए? 4 लिख लिए। फिर ऑप्शन हम दे दिए 90, 96, 120 और 150 है ना। बोला है तो मतलब क्या मतलब बोला है लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी LCM हमको निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लोग क्या मान लिए 5:6 है। इसको हम लोग डायरेक्ट मान सकते हैं 5x और 6x,
डायरेक्ट मान सकते हैं 5x और 6 तो 80 बोला हुआ तो 80 x दोनों में था तो 80 क्या होगा, दोनों में गुना हो जाएगा। तो 5 तो कितना हो गया 20 हो गया और 6 तो कितना हो गया 24 हो गया। अब इसका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, तो डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 से काटते हैं तो 4 5 20 और 4 6 24, आप गुना कर देंगे 4 5 20 और 20 6 120। आपका क्या हो गया आपका, तो सी नंबर आंसर हो गया, सी नंबर आपका आंसर हो गया, सी नंबर है ना। इसको निकालना है एलसीएम, इसको भी मात्र 1 सेकंड में हम लोग निकालेंगे। किस तरीका निकालेंगे, लेकिन यहाँ जो भी मान रहेगा टोटल संख्या से वो संख्या कटना चाहिए, उसके बाद ही वो हो सकता है। तो हम सबसे पहला प्रयोग करते हैं 8 से, तो 8 से हम लोग ट्राई करते हैं 900, तो 8 एकम 8 10 हो गया, तो 8 एकम 8 फिर 20, तो ये ऑटोमेटिक 8 से नहीं कटा, तो आपका ये हो जाएगा आंसर नहीं हो जाएगा। अब 8 से एक बार हम ट्राई करते हैं, इसको भी देखिए 8 से ही कट जाएगा क्योंकि 8 के हम लोग 4 दूनी 8 होता है, तो 25 और 2 से कट ही जा रहा है। इसको हम ट्राई करते हैं 8 से, 8 से ये भी आपका नहीं कटेगा क्योंकि अब 4 से कटेगा 25 बच ही जाएगा, नहीं कटेगा 8 से, है ना। उसके बाद हम लोग क्या बच गया मेरा पास ऑप्शन 1800 3600। अब ट्राई करेंगे, देखिए 1800 से तो ये कट जा रहा है ना, हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे कि इस संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखिए, कभी भी एक चीज यार हम आपको बताते हैं, कभी भी वैसा कंडीशन आए कि 1800 भी कट जाए और 3600 भी कट जाए तो जो छोटा मान रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम में। क्या होगा, जो छोटा मान रहेगा वही आपका एलसीएम में आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 से ट्राई करते हैं, तो 8 दूनी 1600 तो 200 आ गया यानी कट जाएगा। 12 से ट्राई करते हैं तो 12 भी कट जाएगा, 15 बार में तो 15 भी कट जाएगा। आपको 20 से ट्राई किया 20 से कटिए जाएगा, 25 से आपका कट जाएगा, यानी दोनों कट जा रहा है। तो हम क्या बोले कि कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए यानी 2 ऑप्शन रहे तो आपको मतलब दोनों कटता रहे तो कौन हो जाएगा, जो छोटा मान रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, तो आपका बी नंबर आंसर हो गया, यानी 17 का आपका क्या हो गया, 17 का आपका बी हो गया आंसर हो गया। आप ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावे आप एलसीएम बनाना चाहते हैं तो वो भी विधि हम बताते हैं कि कैसे आप एलसीएम के थ्रू बना सकते हैं। तो एलसीएम थ्रू कितना है, 8 है 9 है, और आज हम एक तरीका बताते हैं एलसीएम का कि कैसे आप लोग शॉर्टकट में एलसीएम बना पाइएगा। देखिए लिखते हैं 8 9 12 15 20 और 25। तो एक नया एलसीएम का हम विधि सिखाते हैं जिससे आप लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा कौन है वो यहाँ हम उतार देंगे, क्या है 25 है। अब देखिए 25 है तो 25 से 25 तो ऑटोमेटिक कट रहा है। इसमें गुणनखंड का है, 25 का गुणनखंड होता है 5 गुने 5 होता है ना, वो भी हमको देखना है। 5 से ये कट जा रहा है, 5 चौक 20, 5 से तो ये भी कट जा रहा है आपका, 5 या 15 कट जा रहा है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ हमको फिर यही ले लेंगे क्योंकि उतना लंबा हमको नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, कम समय में हमको एलसीएम को बनाना है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि 3 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग 12 ले लिए। हम लोग क्या किए, बड़ा संख्या 12 बचा हुआ था तो हम लोग 12 यहाँ उतार दिए, यानी गुने 12 ले लिए। अब देखिए 12 ले लिए तो 12 में आता है 4 गुने 3 आएगा गुणनखंड, क्या आएगा 4 गुने 3, 4 से कटेगा 4 दुनी 8, 3 आएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 12 से ऑटोमेटिक कट गया, 3 कट गया। यानी अब क्या हो गया, तो आपका 2 3 और एक चीज यार आपका ये 4 था, 4 भी आपका कट गया है ना क्योंकि 4 गुणनखंड था। तो आप क्या बच गया, तो आपका 12 गुने 25 गुने 2 3 है ना, तो 25 दूनी 50 क्योंकि इजी होता है ना बनाने में आपको। जैसे 12 दूनी और 25 दूनी 50 हो गया और 12 तिया 36 हो गया, यानी 36 गुने आपका 50 कर देना है। तो डायरेक्ट कितना हो गया, तो 0 एकम 0 हो गया और 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 3 15 3 18, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, तो 1800 आ गया। अब इस तरीका से भी बना सकते हैं। अब हम आज इतना ही 17 नंबर क्वेश्चन तक बताते हैं, कल फिर हम आपको 5 मतलब प्रत्येक दिन ज़्यादा नहीं 5 6 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन अब हम बताएंगे आपको। पर डे मेरा सुबह सुबह आपका मॉर्निंग 6 या 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। कभी कभी आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम रात में बनाते हैं और रात में कभी लाइट नहीं रहता है, इस समय हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मतलब हम क्या करेंगे कि उसके अलावे अगला दिन हाँ और पूरा RS अग्रवाल हम कंप्लीट कराएंगे जिससे आपका टोटल काम आएगा। अभी दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म आया हुआ है तो दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म आप लोग भरिए। दिल्ली पुलिस में भी आपका मतलब
25 गो रीजनिंग पूछेगा और 15 गो आपका मैथ पूछेगा। तो वो भी आपको रीजनिंग का भी हम क्लास देंगे, रीजनिंग का भी देंगे। अभी सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे, मैथ के बाद आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। टोटल एनटीपीसी हो गया या झारखंड सीजीएल हो गया या कोई भी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। तो मेरा चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो लाइक कीजिएगा नहीं तो इससे हमको पता चलता है कि हाँ मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और इससे पता नहीं चलता ना कि मेरा वीडियो कोई देख रहा है, तो क्या होता है ना मेरे अंदर निराशपंती आ जाता है, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो कोई आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमको मतलब लगेगा कि हाँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, और आप लोग के दुआ से 2100 सब्सक्राइबर भी हो गया है और आगे भी सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहा है। हमको लग रहा है इस महीना होते होते 3000 भी सब्सक्राइबर पार कर जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा जितना हो सके उतना मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग ही हमें मतलब बढ़िया मतलब मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोग के भी मतलब बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप लोग का मतलब टोटल जैसे बहुत सारा लड़का कॉल करते रहते सर कि हम यहाँ हैं वहाँ है कैसे पढ़ पाएंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लुत्फ के मतलब ये कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ रहेगा, तो उस नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप फ़ोन किए तो सर उठाएंगे ही, तो उससे आपसे हम बात भी कर लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बात कीजिए। आपको कोई भी मतलब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, जितना हो सके उतना मेरा वीडियो को शेयर कीजिए।